हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी ट्राइब्स है और उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। उसको हम मैप में देखेंगे, फिर डिफाइन करेंगे व्हाट इज ट्राइब्स। आफ्टर दैट मेजर टाइप्स ऑफ द वर्ड कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। फिर हम इस लेक्चर में जो बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो एस्किमो ट्राइब्स के बारे में, यानी एस्किमो ट्राइब्स के बारे में हमें डिटेल में इसमें क्या करना है, इस लेक्चर में स्टडी करनी है। क्लियर? तो इसका एस्किमो से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले कौन से एरियाज हैं जहाँ एस्किमो रेजिडेंस करते हैं, रहते हैं, उनके हैबिटेंट क्या हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, स्प्रिंग में हंटिंग कैसे करते हैं, विंटर हंटिंग कैसे होती है, उनका फूड क्या है, उनके क्लोथ्स क्या हैं, उनके शेल्टर्स क्या हैं, यानी कहाँ पे वो किस तरह के घर बना के रहते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स है जो यूज़ करते हैं, उनका सोसाइटी और कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, और कंट्री में अदर एरियाज या अदर मॉडर्न कंट्री के साथ उनके कॉन्टैक्ट कैसे हैं। तो दीज आर द टॉपिक रिगार्डिंग द टाइप्स एस्किमो, जो कि हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले जो मेजर ट्राइब्स की बात करनी है, तो हम इस आपका जो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है उसमें 4 ट्राइब्स की बात की गई है। वन इज एस्किमो, सेकंड इज बुशमैन, थर्ड इज भील एंड गोंड। तो एस्किमो और बुशमैन ये जो बात करेंगे, ये दोनों वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे, और भील और जो गोंड ट्राइब्स है उनकी जो बात करेंगे हम इंडिया लेवल पे बात करेंगे। क्लियर? तो एस्किमोस है, जैसे कि मैप में देख रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड एंड ये रशिया का जो पार्ट है, ये पोलर और जो भी कोल्ड रीजन है वहाँ पे ये पाई जाती है। बुशमैन जो ट्राइब्स है, बुशमैन ट्राइब्स ये साउथ अफ्रीका का कालाहारी डेजर्ट है, यानी डेजर्ट और फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है बुशमैन ट्राइब्स। और भील और जो गोंड है वो इंडिया लेवल पे हम बात करेंगे जब ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइब्स। तो ट्राइब्स क्या होती है कि ये बायोटिक ग्रुप्स है। बायोटिक यानी लिविंग बींग्स हैं जिनका अपना एक सोशल और कल्चर ग्रुप होता है। ठीक है, ये इनका अपना एक सोशल ट्रेडिशन और कल्चर रिचुअल्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो इन रिचुअल्स और सोशल कल्चर्स को क्या करते हैं, डीपली फॉलो करते हैं। कहाँ पे रिसाइड करते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, पोलर एरियाज। पोलर यानी ये अर्थ है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो पोलर एरियाज है यहाँ पे। डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे भी घने जंगल है, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, ग्रासलैंड एरियाज, रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, इनएक्सेसिबल रिमोट माउंटेनस एरिया, यानी जो पहाड़ों, जो प्लेटू वाले एरियाज हैं जहाँ पे कि आसानी से जाया नहीं जा सकता, वहाँ पे ये ट्राइब्स है, ये आदिवासी हैं, जो जनजाति है वो रिसाइड करती है। लाइवलीहुड क्या है, तो फूड कलेक्शन, हंटिंग, गैदरिंग, लाइव स्टॉक, प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी फूड कलेक्शन करना, जगह जगह जाके खाने इकट्ठा करना, हंटिंग शिकार करना, उसको इकट्ठा गैदरिंग करना, लाइव स्टॉक, और जो अभी भी प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, जो पुराने जो तरीके हैं एग्रीकल्चर के वही यूज़ करते हैं, और मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है उनके साथ इनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। क्लियर? अब वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी मेजर ट्राइब्स हैं। तो सबसे पहले पोलर एंड कोल्ड रीजन में जो ट्राइब्स पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं एस्किमो, सोमियर्स या याकूत। ठीक है, तो जो भी पोलर या कोल्ड, ये पोलर ये एरिया है अर्थ का, तो यहाँ पे जो भी ट्राइब्स पाई जाएंगी उसे क्या कहेंगे, एस्किमो, सोमियर्स या याकूत। ट्राइब्स लिविंग इन इक्वेटोरियल डेंस फॉरेस्ट, यानी इक्वेटोरियल, ये इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे जो भी डेंस फॉरेस्ट में पाई जाएगी उसे कहते हैं पिग्मी, सीमैंग या सकाई। क्लियर? दीज आर द नेम ऑफ द ट्राइब्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें, यानी इस ट्रॉपिकल में जो ग्रासलैंड है वहाँ पे जो पाई जाएगी दैट इज मसाई एंड बादू। फिर बात करते हैं हॉट एंड ड्राई कालाहारी डेजर्ट में, तो बुशमैन है, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है कालाहारी डेजर्ट। ट्राइब्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया, टेम्परेट यानी ट्रॉपिकल के बाद ये टेम्परेट जोन आता है, और टेम्परेट जोन के पास जो ट्राइब्स रिसाइड करती हैं उसे कहते हैं किर्गिज। क्या कहते हैं? किर्गिज। क्लियर? ट्राइब्स लिव इन इनएक्सेसिबल माउंटेनियस एंड प्लेटू रीजन, यानी जो माउंटेनियस और प्लेटू रीजन में ट्राइब्स रहती हैं उन्हें कहते हैं भील, गोंड, मीना, नागा, सांथाल एंड अदर्स टाइप, जो कि इंडिया लेवल में हम इस चैप्टर में बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। अब इस लेक्चर में जो मेन इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हमें पढ़ना है वो कौन सी है, एस्किमो। ठीक है, ये नहीं आएगा, एस्किमो। एस्किमो ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे रिसाइड करती है, कहाँ पे पाई जाती है। तो जो भी आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन मतलब ये अर्थ है, और अर्थ का ये जो ऊपर वाला ये एरिया है वो कौन सा है, आर्कटिक। तो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ साइबेरिया, ये नेम ऑफ द प्लेस है जहाँ पे ये ट्राइब्स रिसाइड करती है, पाई जाती है, स्टिल एग्जिस्ट नाउ। नोन एज हंटर्स, फिश कैचर एंड फूड गैदरर्स। ठीक है, खाना इकट्ठे करने वाले, मछली पकड़ने वाले, शिकार करने वाले, इस नाम से भी इन एस्किमो ट्राइब्स को जाना जाता है। फिर
इसका यदि वर्ड मीनिंग देखें, लिटरल मीनिंग देखें तो लिटरल मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, रॉ मीट ईटिंग मैन, यानी ऐसे इंसान जो कैसा मीट खाते हैं, रॉ यानी कच्चा बिना पका हुआ। और एन इनहैबिटेंट ऑफ स्नोई रीजन, और कहाँ रहते हैं, बर्फीले एरियाज में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एस्कीमोस। क्लियर। और ये कौन सी रेस को बिलोंग करते हैं, तो मंगोलियन रेस को बिलोंग करते हैं। और इनका जो फेस होता है फ्लैट एंड कैसा होता है, ब्रॉड, चपटा और चौड़ा होता है। बाय नेचर ये सिंपल एंड केयरफुल होते हैं। और जब भी क्राइसिस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जब कंडीशन होती है, तो उसमें भी ये स्टेबल और सेवरिटी रहते हैं, यानी पेशेंस रहते हैं, धैर्य रहता है इनमें। क्लियर। अब फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कैसे दिखाई देते हैं, तो कलर इनका येलो टू ब्राउन, यानी तो बहुत, या तो कभी गोरे होते हैं या फिर सांवले होते हैं। इनकी स्किन जो कलर है वो ब्लैक होता है, डर्टी होते हैं, मीडियम सैचुरेटेड एंड ब्रॉड नोज, नाक या तो छोटी चपटी या फिर चौड़ी होती है, डीप ब्राउन एंड स्क्वीड आइज, जो आंखें होती है भूरी, और स्क्वीड मतलब छोटी छोटी, जॉज हैवी, जबड़े हैवी होते हैं, बड़े होते हैं, माउथ वाइट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग, जो मुंह होता है बड़ा होता है, और उसमें जो दांत होते हैं वो वाइट एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, सफ़ेद होते हैं, एंड मस्कुलर बॉडीज होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बॉडीज, ये फिजिकल स्ट्रक्चर है एस्किमो ट्राइब्स का। नाउ कहाँ पाए जाते हैं, तो ट्राइब्स ऑफ पोलर एंड कोल्ड रीजन। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, एस्किमो। अब जगह देखते हैं मैप में, तो मैप में बात करेंगे तो अलास्का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, कनाडा और ग्रीनलैंड। ठीक है, यहाँ पे जो ट्राइब्स पाई जाती है, रशिया और जो नॉर्थन साइबेरिया, तो उसे क्या कहते हैं, एस्किमो कहते हैं। क्लियर। तो अब ये जो एस्किमो है, इसका जो एक्सटेंशन है वो अलास्का से लेके कहाँ तक है, ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट तक है। बेरिंग स्ट्रेट क्या है, कि बेरिंग स्ट्रेट एक नैरो ओशियन है, सी है, जो कि दो ओशियन को क्या करता है, ज्वाइन करता है, और ये रशिया और अलास्का को क्या करता है, अलग अलग करता है। क्लियर। तो जो भी एस्किमो ट्राइब्स है, उसका जो एक्सपेंशन है, उसका जो विस्तार है, स्प्रेड आउट है, वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द अलास्का टू द बेरिंग स्ट्रेट। क्लियर। ये बेरिंग स्ट्रेट है, याद रखना है। और ये जैसा हम देख सकते हैं, ये ट्राइब है एस्किमो, तो एस्किमो के लोग ऐसे होते हैं, थोड़े से ब्रॉड स्ट्रक्चर वाले, ब्रॉड एंड मस्कुलर बॉडी वाले। नाउ हैबिटेंट रेजिडेंस कहाँ रहते हैं, तो लिमिटेड टू आर्कटिक एंड टुंड्रा रीजन फ्रॉम अलास्का टू बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अलास्का से लेके बेरिंग स्ट्रेट तक इनका एरिया जो है वो लिमिटेड है। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड एंड द रीजन ऑफ नॉर्थ साइबेरिया। तो कौन कौन से एरिया हैं अलास्का से लेके बेरिंग स्ट्रेट तक, अलास्का है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड एंड रीजन ऑफ नॉर्थ साइबेरिया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइब जो कनाडा और ग्रीनलैंड में रहती है उसको कहते हैं एस्किमो। ठीक है, तो हमें इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है इस लेक्चर में। फिर स्कैंडिनेविया के पास जो रहते हैं उनको कहते हैं लैब्स, और जो नॉर्थ साइबेरिया के पास रहते हैं उन्हें कहते हैं सैमोयड्स, याकूत या फिर चुकुची एंड तुंग। ठीक है, तो जिस एरिया में जो ट्राइब्स रहते हैं उनको उस एरिया के बिहाफ पे अलग अलग नाम से डिफाइन कर दिया गया है। हमें जो पढ़ना है कनाडा एंड ग्रीनलैंड के पास जो रहते हैं जिनको एस्किमोस कहते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक में। अब ऐसा कहा जाता है कि जो 10 लाख एस्किमोज हैं वो अलास्का और ग्रीनलैंड में रहते हैं, जहाँ की टेम्परेचर बहुत लो है, आइसी स्टॉर्म यानी बर्फीले तूफान आते हैं, लाइट डिम है, और क्लाइमेट कैसा है, बड़ा ही हैरिश है, बड़ा ही ख़राब है। विंटर होती है, यानी सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं और समर बहुत शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री तक रहता है। जैसे कि आइसी स्टॉर्म आते हैं तो वेजिटेशन नहीं होगा, रेनफॉल स्नो की फॉर्म में होता है, स्कार्सिटी ऑफ प्लांट्स है, यानी पेड़ पौधे नहीं हैं। तो जब पेड़ पौधे नहीं है तो जब भी समर सीजन आएगा तो कुछ एल्गी, लाइचेन या डिफरेंट कलर के फ्लावर क्या होते हैं, यहाँ पे ग्रोन अप हो जाते हैं, उग जाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स की बात करें तो कौन कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे, पोलर बियर, लैमिंग, मस्क डियर, रेंडियर, कैरिबो, फॉक्स, वुल्फ, डॉग एक्सेट्रा। ठीक है, फिश की बात करें तो सील, वाइट वॉलरस जिसको सी लॉइन भी कहते हैं यहाँ पे पाई जाती है, जिसका ये क्या करेंगे, शिकार करेंगे फॉर देयर लाइवलीहुड। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, हंटिंग, शिकार करना। और शिकार भी किसका करते हैं, सील फिश का। क्लियर। तो हंटिंग इज द ओनली ऑक्यूपेशन फॉर देयर लाइवलीहुड। तो दो तरह से हंटिंग की जाती है, एक विंटर सीजन में और एक समर सीजन में। क्लियर। इसके अलावा जो विंटर सीजन में हंटिंग की जाती है वो किसी की जाती है, सील जो फिश है उसकी, नियर द सी कोस्ट। ये सील फिश है और ये इंसान क्या कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, एस्किमो ट्राइब्स का पर्सन। नाउ विंटर सीजन हंटिंग की बात करते हैं तो सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे पे विंटर में ये हंटिंग करते हैं। और हंटिंग करने के लिए जो वेपन्स यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हार्पून कहते हैं। अब हंटिंग करने के दो मेथड है, एक है मॉवपोक और दूसरा है इतुरपोक। तो मॉवपोक क्या होता है कि जो सील है, सील फिश है, वो कहाँ रहती है, आइस में सबसे नीचे लेयर में रहती है। ठीक है, और ऊपर आइस की लेयर रहती है। अब आइस की लेयर में जगह जगह जहाँ पे वीक सेक्शन होता है वहाँ पे सील फिश क्या कर देती है, वेंट्स यानी छेद बना देती है। और छेद क्यों बनाती है, ताकि जब भी आए तो वो यहाँ पे आके क्या लेती है, ब्रीथ इन यानी सांस लेती है। अब
जो उनके जो डॉग्स होते हैं एस्किमो के डॉग्स, वो इस वेंट्स इन छिद्र को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, यानी यहाँ से जहाँ चाहे वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो शिफ्ट करने के बाद जब ये सील यहाँ पे क्या करती है, जब एस्किमो यहाँ पे एक स्पाइको बोन्स है उसको अटैच कर देते हैं, और जब भी सील मछली यहाँ पे ब्रीथिंग के लिए, सांस के लिए आती है, तो ये जो स्पाइको बोन्स है वो क्या करता है, मूव करता है। तो जब मूव करता है तो उन्हें पता चल जाता है यहाँ पे फिश आई है, तो वो अपने जो इक्विपमेंट्स है, हार्पून है, उसकी वजह से उसके हेल्प से इसको क्या कर लेते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं सील फिश का। तो ये जो प्रोसेस ऑफ हंटिंग है इट इज़ नोन एज माउ पॉक, ठीक है, माउ पॉक। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू मीन बाय हार्पून। तो हार्पून इज द वेपन यूज्ड बाय द एस्किमो फॉर द हंटिंग ऑफ सील, while mowpoke is the process by which the Eskimo tribes hunt the seal। और पूरी प्रोसेस को आपको अच्छे से लर्न करना है कैसे करते हैं। अब बात करते हैं इतुरपोक की, ठीक है। तो लिटरली मीनिंग देखिए माउपोक का, तो ये क्या होता है, वेट यानी इंतजार करना, और हार्पून ये एक वेपन है जिसकी मेथड से जो माउपोक जो हंटिंग है, शिकार है, वो किया जाता है। इतुरपोक में क्या होता है कि इसमें 2 लोग एक साथ मिलकर हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं। 2 हंटर्स होते हैं और 2 होल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक होल्स में क्या होता है कि फिश को पकड़ने के लिए फीड यानी खाना डाला जाता है। तो जब वहाँ पे मछली आती है, सील फिश आती है, तो दूसरा जो हंटर होता है वो हार्पून की हेल्प से उसको क्या कर लेता है, उसका शिकार कर लेता है। क्लियर। अब ये शिकार है, ये क्यों किया जाता है, तो 2 चीज़ों के लिए किया जाता है। एक तो सबसे पहले उन्हें क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, और दूसरा बर्निंग के लिए, बर्निंग मतलब जलाने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि आइसी रीजन रहते हैं तो बहुत ठंड होती है, तो ठंड से बचने के लिए उन्हें वार्म अप करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट के लिए जो सील का फिश है, जो फैट है, वो ये लोग क्या करते हैं, बर्न करते जलाते हैं। क्यों जलाते हैं, क्योंकि सील फिश का जो फैट है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जलता है, और उससे जो हीट निकलती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, मूड होती है इन कंपेरिजन टू द फैट ऑफ अदर एनिमल्स। नाउ वी टॉक अबाउट द स्प्रिंग हंटिंग, यानी स्प्रिंग या समर सीजन में कैसे हंटिंग की जाती है। तो इस सीजन में क्या होगा कि थोड़ा सा जो वेदर होता है क्लियर होता है, तो जो सील फिश होती है वो अपने होल से बाहर आती है, तो ब्रीथ करने के लिए और थोड़ा सा सन में अपने आप को वार्म अप करने के लिए। तो जो हंटर्स होते हैं वो उस समय उनको क्या कर लेते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। और स्प्रिंग सीजन में जो हंटिंग की जाती है उसे कौन सी हंटिंग कहते हैं, उसे कहते हैं उतोक, ठीक है। तो ये नया वर्ड आ गया उतोक, जो हमें लर्न करना है कि स्प्रिंग सीजन में जो हंटिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं, उतोक कहते हैं। और ये कैसे करते हैं कि जो समर सीजन होता है तो जो सील फिश होती है वो बाहर आती है फॉर द ब्रीथ एंड टू वार्म देमसेल्फ, और उसी समय जो हंटर है उनका क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। और ये जो शिकार किया जाता है वो किसकी हेल्प से करते हैं, डॉग्स की हेल्प से करेंगे, कुत्तों की हेल्प से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा these hunter hunts the seal with the help of dogs। in this season boat made by skin is used for transportation। जो स्किन से बोट बनाई जाती है, सिल्क की स्किन से या वॉलरस की स्किन से, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, और उसको कहते हैं कायक। क्या कहते हैं, कायक। उस बोट को, उस नाव को क्या कहते हैं, कायक, जो कि स्किन ऑफ सील या स्किन ऑफ वॉलरस बनती है। इसके अलावा समर सीजन में ये कैरिबो और की क्या करते हैं, शिकार करते हैं, यानी सील फिश का ही नहीं करते हैं, कैरिबो की बोज एंड एरोज, धनुष और तीर से इसकी शिकार करते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे भाले होते हैं उसे डक और बर्ड्स की हंटिंग भी की जाती है। क्लियर। कैरिबो जिसके पास होता है वो वेल्थ और सोशल स्टेटस समझा जाता है, एज ए मेजर किया जाता है, ठीक है। तो सील की जो लाइफ है बहुत इंपॉर्टेंट है एस्किमो के लिए। क्यों है, क्योंकि सील है एज ए मीट, खाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी उनकी स्किन को क्लोथ और टेंट बनाने के लिए, फैट को फ्यूल के लिए, और बोन्स को स्लेज और जो ट्रंकेट है, ट्रंकेट मतलब जो धागा की जो बुनाई कताई करते हैं उसका वो के लिए, स्ट्रिंग के लिए बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए एस्किमोस के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो एनिमल है वो कौन सा है, सील फिश। नाउ वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द फूड ऑफ एस्किमोस। क्या खाते हैं, तो जैसे कि इनका नाम था कि क्या था कि रॉ मीट ईटिंग मैन, जो कच्चा मांस खाते हैं, तो कच्चा मांस खाते हैं। मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है कि सील है, सील फिश, वेल फिश और सी लॉइन, वॉलरस, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल फिश और जो एनिमल्स हैं उनको भी ये लोग क्या करते हैं, एज ए फूड यूज़ करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट क्लोथ्स। तो जो कपड़े पहनते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ स्किन ऑफ कैरिबो। कैरिबो जो एनिमल्स है ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये है कैरिबो। तो इसकी स्किन से जो कपड़े बनते हैं वो ये लोग पहनते हैं। और क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो इसकी स्किन से बने कपड़े होते हैं कैसे होते हैं, वार्म एंड लाइटर, हल्के होंगे और गर्म होंगे, ठीक है। इसके अलावा पोलर बियर की स्किन से भी क्लोथ्स बनते हैं। वुमेन्स और मेंस दोनों के जो क्लोथ्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। जो एस्किमोज एक जर्सी पहनते हैं उस जर्सी को क्या कहते हैं, टिमियाक, ठीक है। तो ये नया वर्ड आ गया जो याद रखना है। द जर्सी वी वोर बाय एस्किमोज इज नोन एज टिमियाक। टिमियाक के ऊपर जो दूसरा जो कपड़ा पहना जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अनो हॉक। क्या कहते हैं, अनो हॉक। तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा सील की स्किन से बने जूते पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, उन शूज़ को कहते हैं मुकलुक्स और कार्मिक।
क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए और इंपॉर्टेंट वर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है वो हमें याद करने हैं। नाउ शेल्टर, रहते कहाँ हैं। तो जैसे कि पता है कि जो भी रीजन है पोलर या कोल्ड है, तो जो भी घर होंगे वो किससे बनेंगे, आइस से, स्टोन से, बोन से या फिर स्किन से। तो आइस से जो घर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। और ये इग्लू अंदर 5 to 6 फीट होते हैं और ग्राउंड के ऊपर बात करें तो 2 to 3 फीट होते हैं, ठीक है। और इनके आगे जो इनका जो ये डोर होता है वो किस तरह से होता है, टनल के फॉर्म में होता है, यानी सुरंग के जैसा होता है। इसके अलावा जो वुड और बोन्स ऑफ वेल, यानी लकड़ी और वेल के बोन से जो घर बनते हैं उनके क्या कहते हैं, कार्मक। ये याद करना है कि कार्मक क्या है। तो द हाउसेज मेड फ्रॉम बोन्स ऑफ वेल्स एंड वुड इज कॉल्ड कार्मक। और उनका एंट्रेंस के लिए टनल जैसा ये गेट होता है, ठीक है। इन समर सीजन दे लिव इन टेम्पोररी टेंट्स ड्यूरिंग हंटिंग। समर सीजन में जब शिकार करते हैं तो इन घरों में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं, टेंट में रहते हैं। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। तो एस्किमो के कुछ इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कायक। ये कायक है, ठीक है। तो ये सील के स्किन से बना एक बोट है, एक नाव है, जिसकी जो लेंथ है ये तो 5 मीटर लॉन्ग है और इसको जो विड्थ है वो कितनी है, 1 to 1.5 मीटर। क्लियर। उमिया की बात करें तो ये बड़ी बोट होती है, ठीक है। और इसे एज ए हंटिंग वेल, जब वेल मछली, बड़ी मछलियों का जब शिकार किया जाता है तो इसे यूज़ किया जाता है और एक साथ बहुत सारे लोग इसमें बैठ के जाते हैं। नेक्स्ट है हार्पून। हार्पून की बात की थी कि हार्पून से इन्होंने सील जो फिश है उसका शिकार किया था। तो ये हार्पून है, इसमें 1.2 से 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, ये लेंथ होती है। और इसके लिए इसमें क्या बना रहता है, एक रोप, एक रस्सी बनी रहती है और सील का शिकार किया जाता है, हार्पून है। अब बात करते हैं स्लेज। तो स्लेज क्या है, एक कार्ट है, एक गाड़ी है विदाउट व्हील्स, जिसमें कि व्हील्स नहीं है। और ये तो ड्रॉन अप कैसे होते हैं, चलते कैसे हैं, बाय द हेल्प ऑफ डॉग्स और कैरिबो। क्लियर। और कभी कभी रेंडियर्स है वो भी इसको क्या करते हैं, पुल्ड अप करते हैं, चलाते हैं। तो इसलिए से इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है जिसके थ्रू जो भी सामान है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव किया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट सोसाइटी एंड कल्चर। तो सोसाइटी कैसी होती है, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, नॉमेड्स होते हैं। नॉमेड्स मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं, एक ही भी जगह स्टेबल नहीं रहते हैं। कुछ दिन यहाँ रहे, फिर यहाँ के बाद फिर से नई जगह पे, फिर से नई जगह, इस तरह से ये क्या करते हैं, मूव ऑन चलते रहते हैं। उनकी लाइफ कैसी होती है, प्रिमिटिव, यानी आज भी पुराने ढर्रे पे रहते हैं। फैमिली पैटर्नल होती है, यानी माता पिता बच्चे पेरेंट्स सब एक साथ रहते हैं। पॉलीगैमी इज फाउंड इन द सोसाइटी। पॉलीगैमी यानी मोर देन वन वाइफ, एक से ज़्यादा जो पत्नियां रखने का जो सिस्टम है, जो प्रैक्टिस है वो पाई जाती है। समर सीजन में फेस्टिवल को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बिलीव इन मैजिकल पावर, यानी जादू, जो टोना टोटका है इसमें भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। जो एस्किमोस लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज कौन सी है, अल्यूट लैंग्वेज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये अल्यूट होगा, अल्यूट लैंग्वेज है। इसके अलावा जब भी विंटर सीजन होता है तो जो भी वीक या ओल्ड पीपल होते हैं वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, यानी खाना खाने के लिए नहीं होता। आप एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, तो जैसा कि हमने देखा है कि एडजस्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि जो भी आइसी स्टॉर्म्स होते हैं, रेनफॉल होती है, एज ए फॉर्म ऑफ स्नो होती है, स्कार्सिटी ऑफ प्लांट्स होता है, स्कार्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर होता है। तो ऐसे कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करना पहले से ही क्या है, बहुत ही आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये यूनिक एग्जांपल है एस्किमोस, जो कि इतने हार्श क्लाइमेट में भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो घर बनते हैं इग्लू विद द हेल्प ऑफ आइस। स्लेज गाड़ी होती है जो कि वॉलरस से बनती है, बोन से। अपने आप को जो भी जब आइस पे सन रेज आती हैं तो बहुत ज़्यादा वो क्या करती है, शाइनिंग करती है। या फिर जब भी स्नो स्टॉर्म आते हैं तो उस समय अपनी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपने आइस पे क्या लगाते हैं, आई शील्ड, ठीक है, ये आई शील्ड। और ये क्या है, ये वॉलरस है। और ये आपकी स्लेज कार्ट, ठीक है, विदाउट व्हील्स, कार्ट विदाउट व्हील्स जो कि आइस पे चलती है। और ये डॉग, कैरिबॉस और रेंडियर्स इसको क्या करते हैं, पुल्ड अप करते हैं, खींचते हैं। कॉन्टैक्ट विथ मॉडर्न कल्चर। मॉडर्न कल्चर के साथ बात करें तो आज भी जो ये ट्राइब्स है वो अपने आप को आइसोलेटेड रख रखी है, यानी अपने आप को इन्होंने मॉडर्न कल्चर के साथ अलग रख रखा है, उसके साथ इन्वॉल्व नहीं किया है। लेकिन 1960 से ये देखा जा रहा है कि ये यूरोपियन और अमेरिकन के कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं। अब ये हार्पून की जगह क्या यूज़ करने लगे हैं, वेपन्स और गन्स यूज़ करने लगे हैं। और स्लेज कार्ट के प्लेस पे मोटर बोट्स क्या और काइक की जगह पे क्या करते हैं, मोटर बोट्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो चेंज हो चुका है। फर और समूर का ये क्या करते हैं, ट्रेडिंग यानी बिजनेस करते हैं, जिससे इन्हें क्या मिलती है, मनी, पैसा मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका इन्हें गुड हेल्थ फैसिलिटी और फूड प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण से इनकी जो पॉपुलेशन है अलास्का और कनाडा में क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ हो जा रही है। तो जब इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसके बहुत ही एडवर्स जो इफेक्ट है वो इन कोस्टल रीजन और टुंड्रा में देखने को मिले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले 21st सेंचुरी में जो एस्किमो ट्राइब्स है वो हमारे लिए एक याद, एक मेमोरी बन के, यानी एक इतिहास बन के रह जाएगी। यानी धीरे धीरे जो ट्राइब्स है वो कैसी हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, इसका कॉन्टेक्ट हो रहा है विद द मॉडर्न सिविलाइजेशन।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक मेजर टाइप्स ऑफ वर्ड, और जिसमें कि हमने किसकी बात की, एस्किमो के बारे में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसी लेक्चर में इंक्लूड किए हैं, ताकि आप इस टॉपिक को कवर करने के साथ साथ इससे जो रिलेटेड जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप सॉल्व करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच आर द मेजर टाइप्स ऑफ वर्ड। तो इसमें जितने भी हैं, ठीक है, पोलर और कोल्ड रीजन में, टेम्परेट एरियाज़ में, इक्वेटोरियल रीजन में, माउंटेनियस रीजन में, टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन में जितनी भी टाइप्स है उसको आपको लिखना है। विच कास्ट इज साइड इन टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन में कौन सी जो कास्ट है, जो ट्राइब है, वो साइड करती है। व्हाट इज़ कायक, कायक क्या है। व्हाट इज़ हार्डपोन, व्हाट इज़ माउपोक, व्हाट इज़ उत्तरपोक, ठीक है, इनको अच्छे से हमें लर्न करना है। और मैं चाहती हूँ कि सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, और उसके साथ साथ जो हमारे लेक्चर्स हैं उनकी भी आप क्या कर सकें, नोट्स बनाते चले, ताकि एग्जाम पीरियड में आपको जो भी चैप्टर है उनको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेम द लैंग्वेज स्पोकन बाय एस्किमो। एस्किमो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। एक्सप्लेन द लिटिल मीनिंग ऑफ एस्किमो। शाब्दिक अर्थ क्या है एस्किमो का। एस्किमो बिलोंग टू विच रेस, कौन सी रेस को बिलोंग करते हैं, तो मंगोलियन, ठीक है। विच वंस आर द हैबिटेंट एरियाज ऑफ एस्किमो। एस्किमो कौन से एरियाज में रहते हैं। व्हाट इज़ कायक एंड उमियक, कायक और उमियक क्या। व्हाट डू यू मीन बाय मुकलुक्स और कार्मिक। व्हाट इज़ तिमियाक, व्हाट इज़ अमोहोक, व्हाट इज़ स्लेज। उसके बाद क्वेश्चन है कि राइट एंड ज्योग्राफिकल नोट ऑन द एस्किमो ट्राइब्स। तो इसमें एस्किमो ट्राइब्स का ईच एंड एवरी जो टॉपिक्स है वो हमें कवर करना है, कि सबसे पहले एरियाज़ कहाँ हैं, फिर कहाँ के ये हैबिटेंट है, रेजिडेंस है, फिर फूड क्या है, इनका कल्चर, सोसाइटी क्या है, इनके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से। इस तरह से ईच एंड एवरी को ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना है। द लास्ट क्वेश्चन जो कि एक मैप वर्क है, कि इसमें आपके जो भी एस्किमो ट्राइब्स है उसको मैप पे, वर्ल्ड मैप पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ कहाँ पे वो पाई जाती है। तो इसमें हम करेंगे अलास्का, देन कनाडा, एंड देन ग्रीनलैंड, एंड देन रशिया, एंड देन नॉर्थन साइबेरिया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है जो आपको टॉपिक के साथ ही सॉल्व कर लेने हैं, और अब हम ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते चलेंगे। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है, ये कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आया होगा। अभी भी इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग यदि आपके कोई डाउट्स यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।